मिट्टी में मिल चुके माफिया की वो शातिर बीवी जो 1.5 बरस से पुलिस के साथ लुका छिपी खेल रही है। अतीक गैंग की वो लेडी सरगना जो पुलिस के डर से फरार है, जिसे यूपी एसटीएफ की टीम आदतन अपराधी मानकर शहर शहर तलाश रही है। उस मोस्ट वांटेड डॉन शाइस्ता परवीन के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक की हत्या के बाद से ही अंडरग्राउंड हो चुकी शाइस्ता की नई लोकेशन के बारे में पता चला है। उमेशपाल मर्डर केस में जैसे ही अतीक अहमद एंड फैमिली का नाम उछला, उसके बाद से शाइस्ता परवीन लापता हो गई। जब अतीक अहमद की हत्या हुई तब लगा कि वो शायद नमाज जनाजा पढ़ने के लिए कब्रगाह पहुंचेगी, लेकिन शाइस्ता परवीन वहां भी नहीं पहुंची। तब से उसका कोई अता पता नहीं है। अब पुलिस को शाइस्ता परवीन की नई लोकेशन के बारे में पूरी और पक्की जानकारी मिली है। लेडी डॉन को तलाश रही पुलिस को जानकारी मिली है कि वो आखिरी बार ओडिशा में थी। दावा किया जा रहा है कि कुछ समय पहले शाइस्ता ओडिशा में थी। उसे वहां बमबाज गुड्डू के साथियों ने गुप्त स्थान पर शरण दिलाई थी। ये खुफिया सूचना मिलते ही यूपी एसटीएफ ने ओडिशा पुलिस को खबर की। एसटीएफ की एक टीम वहां पड़ताल करने के लिए पहुंची। वहां पर शाइस्ता तो नहीं मिली, मगर एसटीएफ को उसके बारे में कई अहम जानकारियां मिली है। शाइस्ता परवीन को लेकर वो जानकारियां क्या है, इसे लेकर एसटीएफ ने अभी खुलासा नहीं किया है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ओडिशा से निकल चुकी शाइस्ता की तलाश और तेज कर दी गई है। पुलिस के लिए चुनौती बन चुकी शाइस्ता परवीन को न सिर्फ ओडिशा बल्कि उसके आसपास के राज्यों मसलन आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आसपास की जितने भी जिले हैं, जो राज्य है, वहां पर उसकी तलाश तेज हो गई है। अब सवाल है कि शाइस्ता की नई लोकेशन की जानकारी पुलिस के लिए कितनी बड़ी लीड है। बुर्के में रहने का, पर्दानशीन होने का भारी लाभ मिलता है तथा इनको सब तौर तरीके पता हैं कि पुलिस किस प्रकार से ठिकानों का पता लगाती है, किस प्रकार से सर्विलांस के माध्यम से मोबाइल की कॉल्स ट्रेस की जाती हैं। इन सब से दूर रहकर एक सामान्य जीवन व्यतीत करने के कारण लोकेशन नहीं मिल पाती है। यह एक बहुत बड़ा चैलेंज पुलिस के समक्ष है। जिस शाइस्ता को एसटीएफ की टीम खोज रही है वो यूपी के सबसे ज्यादा वांछित अपराधियों में से एक है। शाइस्ता परवीन दूसरे नंबर की इनामी महिला अपराधी है। शाइस्ता परवीन के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम है। शाइस्ता को उमेशपाल हत्याकांड में साजिश रचने के आरोप में पुलिस खोज रही है। पिछले दिनों खुलासा हुआ था कि पुलिस ने उमेशपाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद के करबला स्थित ध्वस्त ऑफिस से जो असले, कारतूस और लाखों रुपए बरामद किए थे, वो सब कुछ शाइस्ता परवीन ने ही छिपा कर रखने के लिए दिया था। शाइस्ता की बताई जगह पर उसे छिपाया गया था। साथ ही उमेशपाल की रेकी करने वाले नियाज, सजर और अरशद कटरा के पास से जितने रुपए बरामद हुए थे उसे भी शाइस्ता ने ही दिए थे। दावा तो यहां तक किया गया था कि उस खौफनाक कांड की हर एक अपडेट शाइस्ता के पास थी, जिसे शाइस्ता अतीक के बेटे और उसके गुर्गों ने अंजाम दिया था। यही वजह है कि सिर्फ शाइस्ता परवीन ही नहीं, उमेशपाल हत्याकांड में शामिल अतीक गैंग के उन गुर्गों को भी एसटीएफ शिद्दत से खोज रही है जो शाइस्ता के साथ फरार हैं। इनमें गुड्डू, मुस्लिम, अरमान और शाबिर हैं। इन तीनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। इनकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ और यूपी पुलिस 14 राज्यों में छापे मार चुकी है। लेकिन ये भी ठीक उसी तरह पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहे हैं जैसे शाइस्ता परवीन। पिछले कुछ दिनों में कई बार सोशल मीडिया पर कभी शाइस्ता तो कभी गुड्डू मुस्लिम के पकड़े जाने की खबरें आती रही। कभी शाइस्ता के विदेश में होने तो कभी उसकी गिरफ्तारी की खबर आती रही। हालांकि इन सभी खबरों का पुलिस अधिकारी खंडन ही करते रहे हैं। अब ओडिशा में शाइस्ता के ठहरने का पता चला है। प्रयागराज पुलिस और पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस, एसटीएफ तमाम कोशिशों के बावजूद अब ये पता लगा है कि उड़ीसा में उसकी लास्ट लोकेशन मिली है, परंतु अभी इस चीज की कोई संभावना या गारंटी नहीं है कि उस लोकेशन से उसको ट्रेस किया जा सकेगा, क्योंकि पहली चीज जो उसको ट्रेस करने में रुकावट आती है पुलिस को, उसकी पहचान।
क्योंकि मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती है और बुर्के की आड़ में इस तरह की जो अपराधी किस्म की महिलाएं इस चीज का मिसयूज करती हैं और इसका मिसयूज शाइस्ता परवीन ने किया है। पुलिस के डर से दर बदर भटक रही शाइस्ता पुलिस कांस्टेबल की बेटी है, लेकिन अब मोस्ट वांटेड बन चुकी है। 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में हुई उमेश पाल और उसके गनर की हत्या के बाद से फरार है। पूर्वांचल के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक अतीक अहमद की बीवी को पुलिस 1.5 साल से खोज रही है, लेकिन शाइस्ता पर साल 2009 में ही पहला मुकदमा दर्ज हो गया था। अतीक 2017 में जेल गया तो शाइस्ता IS 227 गैंग की लीडर बन गई। गैंग की कमान संभालने के बाद से उसके ऊपर एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज होते गए। जो शाइस्ता भूमिगत है, 1.5 बरस से उस पर कितने आरोप हैं? शाइस्ता पर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने के अलावा अतीत में अतीक और उसके गैंग के अपराध छिपाने का केस दर्ज है। तथ्य छिपाकर हथियारों का लाइसेंस लेने का आरोप है। अवैध असलाह रखने का भी केस है। शाइस्ता पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है। इसके अलावा फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने का केस भी दर्ज है, लेकिन वो पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार है। पुलिस उसे खोजने की तमाम मशक्कत कर रही है, लोकेशन भी ट्रैक कर रही है, लेकिन वर्दीधारियों के पहुंचने से ठीक पहले ही वो फरार हो जाती है। अब तक शाइस्ता परवीन को पकड़ने में नाकाम यूपी पुलिस ने अतीक गैंग से जुड़ा हुआ एक बड़ा दावा किया है। पुलिस का नया दावा है कि अतीक गैंग की कमान अब फरार शाइस्ता के पास नहीं है, बल्कि उसके बेटे अली ने संभाल ली है। अली और उमर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जो चार्जशीट जारी किया है उसमें जिक्र है कि अतीक के दूसरे बेटे अली अहमदी जेल में बैठकर गैंग को ऑपरेट कर रहा है। मिट्टी में मिल चुके माफिया की वो शातिर बीवी जो 1.5 बरस से पुलिस के साथ लुका छिपी खेल रही है। अतीक गैंग की वो लेडी सरगना जो पुलिस के डर से फरार है, जिसे यूपी STF की टीम आदतन अपराधी मानकर शहर शहर तलाश रही है। उस मोस्ट वांटेड डॉन शाइस्ता परवीन के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक की हत्या के बाद से ही अंडरग्राउंड हो चुकी शाइस्ता की नई लोकेशन के बारे में पता चला है। उमेश पाल मर्डर केस में जैसे ही अतीक अहमद एंड फैमिली का नाम उछला, उसके बाद से शाइस्ता परवीन लापता हो गई। जब अतीक अहमद की हत्या हुई तब लगा कि वो शायद नमाज जनाजा पढ़ने के लिए कब्रगाह पहुंचेगी, लेकिन शाइस्ता परवीन वहां भी नहीं पहुंची। तब से उसका कोई अता पता नहीं है। अब पुलिस को शाइस्ता परवीन की नई लोकेशन के बारे में पूरी और पक्की जानकारी मिली है।